शहर इक़्तिदार में बड़ा जुल्म, इंसदाद दहशतगर्दी। पुलिस के अहलकारों ने फायरिंग करके 22 साल के नौजवान की जान ले ली। पुलिस कहती है शम्स कॉलोनी में रात गए घर में डकैतियों की इतला मिली। पहुंचने पर काले शीशे वाली गाड़ी मशकूक लगी तो G10 तक पीछा किया और फायरिंग कर दी। पुलिस ने गोलियां टायरों पर मारने का बयान दिया, लेकिन गाड़ी पर गोलियों के निशान कुछ और ही कहानी सुना रहे हैं। 5 अहलकारों को गिरफ्तार कर लिया गया। मेरे बेटे की गाड़ी पर 17 गोलियां चलाई गई। इस्लामाबाद में कत्ल, उसामा सत्ती के वालिद की दुहाइयां। पुलिस को दरखास्त में कहा बेटे ने इन पुलिस एहलकारों से झगड़े का बताया था। एहलकारों ने बेटे को मजा चुकाने की धमकियां दी थी। पुलिस एहलकारों ने दहशतगर्दी और दरिंदगी की इंतहा कर दी। कत्ल होने वाले नौजवान उसामा के जिस्म में 6 गोलियां लगीं। इब्तदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने सीने और कमर पर गोलियां लगने की तस्दीक कर दी। IG इस्लामाबाद के हुक्म पर वाक़े की तहकीकात शुरू। वज़ीर दाखिला शेख रशीद सिर्फ मजम्मत करके ही रह गए। पांचों के पांचों पे पर्चा दे दिया, इनको अरेस्ट कर दिया जी। बस नाअहल है, नालायक हैं, बहुत बड़ी ज्यादती है और बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे इनको और इन पे कत्ल का मुकदमा देंगे। पांचों के पांचों कड़ी सजा मिलनी चाहिए और ऐसी काली भेड़ें जो पुलिस में हो उनको करार वाक़ई डालें। कराची के गडाप टाउन में बेटे के हाथों मां और मुलाजिम के कत्ल और खुदकुशी के वाक़े में नया मोड़। वालिद के बयान के मुताबिक शमाइल ने खुदकुशी नहीं की। रात भर गायब रहने के बाद सुबह घर आया तो हाथ पर गोली लगी थी। मां और मुलाजिम को गोलियां मारकर बाहर सिक्योरिटी गार्ड पर बंदूक तानी तो गार्ड ने खुद को बचाते हुए फायर कर दिया, जिससे मुलजिम की जान गई। शमाइल की गाड़ी से हैदराबाद टोल प्लाजा की रसीदें मिल गईं। शमाइल कहाँ गया था, जख्मी किसने किया था, तहकीकात जारी। बिलावल मेरे मशवरे पे अमल नहीं कर रहा, समझदार आदमी है, उसने अच्छा खेला है और मैं समझता हूँ उसने जो बिलावल भुट्टो की चाबी, जेब की घड़ी और हाथ की छड़ी जो है आसिफ जरदारी है। आसिफ जरदारी ने अच्छी ताश खेली है और मुझे शक है, यकीन नहीं है कि अपने लिए वो बेहतर रास्ते बनाने जा रहा है। शेख रशीद ने कह दिया जरदारी जीत गए, PDM हार गई। अवाम ने बयानिया मुस्तरद कर दिया। नून लीग ने अपने लिए खुद मसाइल पैदा कर लिए हैं। वजीर दाखिला कहते हैं मौलाना फजलुर रहमान की हवाइयाँ उड़ गई हैं, उनके सितारे गर्दिश में हैं। फिरदौस आशिकावान को भी जरदारी का जादू चलता नजर आ गया। ट्वीट किया आसिफ जरदारी ने सियासी बेरोजगार टोले का रिमोट कंट्रोल हाथ में लेकर महारत से PDM को हाईजैक किया। देखिए कि ये ख्वाजा साहब तो कुछ जादूगर हैं कि यहाँ बैठे हैं और तनख्वाह इनको दुबई में मिल रही है। एक प्लॉट को हाथ लगाते हैं, 80 लाख का लेते हैं और उसी कंपनी को 4 करोड़ का वापस लेके बेच देते हैं। तो उसका भी कोई लेजिटिमेट वजह नहीं समझ में आती। जरदारी ही नहीं, ख्वाजा आसिफ भी जादूगर हैं। मुशीर दाखिला एहतसाब शहजाद अकबर के हैरत अंगेज इंकशाफात। कहा ख्वाजा आसिफ ने गुजरावाला की हाउसिंग सोसाइटी में 80 लाख का प्लॉट खरीदा और 1 माह बाद 4 करोड़ का वापस कर दिया। ख्वाजा आसिफ पे भी कैलिब्री पॉइंट वाला काम निकल आया। चेक बुक बाद में आई और सेल एग्रीमेंट में चेक नंबर पहले आ गया। अदनान गिलानी को LNG लिमिटेड का चीफ एग्जीक्यूटिव कैसे तैनात किया? नैब रावलपिंडी ने शाहिद खाकान अब्बासी को सवालनामा भेज दिया। 10 जनवरी तक जवाब जमा कराने का हुक्म। PDM में कोई जमात एक पेज पर नहीं। वफाकी वजीर गुलाम सरवर कहते हैं पीपल्स पार्टी कभी इस्तीफे नहीं देगी, यहां तक कि कोई भी नून लीगी रहनुमा मरियम नवाज के कहने पर इस्तीफा देगा। फजलुर रहमान के साथ तो उनकी अपनी जमात ही नहीं है। इस्तीफे आखिरी ऑप्शन है। राना सनाउल्लाह का 2 टोक जवाब। इंसदाद मनशियात अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में कहा PDM तहरीक जारी रहेगी, फैसला कुन लॉन्ग मार्च होगा, नाअहल हुकूमत से अवाम की जान छुड़ा कर रहेंगे।
कोरोना की दूसरी लहर के वार 24 घंटे में मजीद 82 लुकमा अजल बन गए। 2184 अफराद मजीद नए केसेस रिपोर्ट हुए। मुल्क में एक्टिव केसेस 35,130 हो गए। मुल्क में मुस्बत केसेस की शरह 6% रही। दिन में काम करवाते थे, रात को बंद कर देते थे। भट्टे पर जबरी मशक्कत करने वाली बाजियाब बच्ची ने सब बता दिया। कहा पापा को मारने की धमकियां देते थे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जबरी मशक्कत के खिलाफ हकायक जानने के लिए DC इस्लामाबाद की सरबराही में कमीशन बना दिया। 1 माह में जायजा लेकर रिपोर्ट पेश करने का हुक्म चीफ जस्टिस ने कह दिया। बच्चों को जबरी गुलाम बनाकर रखने से बड़ा कोई जुल्म नहीं हो सकता। भट्टों का ऑडिट कराने का हुक्म भी दे दिया। सिंध में अदालती अहकामात पर लाइलाज और मुजी अमराज का शिकार सजा याफ्ता कैदियों की रिहाई। महकमा दाखिला ने कराची, हैदराबाद और सक्कर जेल से 8 कैदियों की 4 माह के लिए रिहाई का हुक्म दे दिया। कराची के इलाके गोलीमार में पानी की पाइपलाइन फटी तो अंडरपास के ऊपर से आबशारें बह गईं। अंडरपास में पानी भर गया, रास्ता ट्रैफिक के लिए बंद। वाटर बोर्ड ने 10 घंटे बाद मरम्मत शुरू की। पानी अब तक ना निकाला जा सका। नए साल में सर्दी की नई लहर। कल इस्लामाबाद के पहाड़ सफेद चादर ओढ़ लेंगे। पहली बारिश और बर्फबारी की पेशगोई। इस बार की शाम से बारिश बरसाने वाला सिलसिला मुल्क में दाखिल होगा। कश्मीर, कसूर, गुजरात में अब्र बरसाने का इम्कान। गिलगित और स्वात में भी बर्फबारी मुतवक्के है। और कराची किंग्स ने जनूबी अफ्रीका के हर्षल गिब्स को हेड कोच मुकर्रर कर दिया। डीन जोन्स के इंतकाल के बाद हर्षल गिब्स को जिम्मेदारी दे दी गई है।